नमस्कार, वेलकम टू तपस्या वेलनेस एंड हीलिंग स्पेस। मैं डॉक्टर जल्पा पटेल, रजिस्टर्ड नेचुरोपैथी एंड योग फिजिशियन। आज मैं आपको साइटिका के बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम सब जानते हैं कि आज के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग और आज के खाने पीने के अकॉर्डिंग, आज के जीने के तरीके के अकॉर्डिंग हर किसी को छोटे उम्र में ही कमर का दर्द होने लगता है। और वो अगर इग्नोर करते रहते हैं या तो उनकी दवाई लेकर या फिर जो प्रिकॉशंस बताए जाते हैं वो नहीं फॉलो करते हैं, तो उनकी वजह से फिर धीरे धीरे हमारी जो लो बैक पेन है L4, L5, L6 वहाँ की जो गादी है वो घिस जाती है। जो डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी गादी घिस गई है। तो जो करोड़रज्जु होती है, दो वर्टिब्रा होते हैं, उसके बीच में एक फ्लूइड होता है और एक स्पंज का एक फॉर्मेशन रहता है जिसको गुजराती या तो आम भाषा में गादी कहते हैं। तो जब ये धीरे धीरे ये जो स्पेस है दो करोड़रज्जु के बीच में वो धीरे धीरे कम हो जाती है और उसके ऊपर प्रेशर आता है। तो फिर जब करोड़रज्जु होती है तो यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से सभी वर्टिब्रा में से नर्व्स निकलती है, यानी कि चेताएँ निकलती है। तो लंबर वर्टिब्रा बेसिकली जब वो उनकी बीच की जो स्पेस है वो कम हो जाती है, उनकी वजह से यहाँ से जो नर्व्स निकल रही है उसके ऊपर दबाव आता है और वो दबती है। उनमें से एक है साइटिक नर्व। तो जब साइटिक नर्व पे दबाव आता है, प्रेशर आता है और वो दबती है, तो साइटिक नर्व एक पूरे शरीर की सबसे लंबी चेता है और जितनी भी चेता है उसमें सबसे लंबी एक ही है साइटिक नर्व। वो कमर से लेके पूरे हमारे पैरों की उंगलियों तक वो सप्लाई करती है। तो जब ए नर्व्स दबती है तो साइटिका की इफ़ेक्ट आती है, साइटिक पेन होता है। तो हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो वो बोलते हैं कि मुझे इस तरफ पेन हो रहा है और यहाँ से पूरा पेन पैरों की उंगलियों तक जाता है। तो जब साइटिक नर्व होती है उनकी ब्रांच भी होती है, आगे और पीछे मिडियल साइड में ब्रांच जाती है। तो जब दबती है तो किसी सबको अलग अलग सिम्टम्स मिलते हैं। किसी को आगे के साइड का पेन मिलता है, किसी को थोड़ा आगे थोड़ा पीछे फिर टोस तक पेन जाता है। पर वो जो पेन होता है वो पियर्सिंग पेन, यानी कि बहुत ही तीव्र पेन रहता है। और जब उनके पेन बढ़ जाता है तो वो बियरेबल भी नहीं हो सकता है और मूवमेंट भी नहीं कर सकते। और साइटिका वाले की चाल देखकर ही, चलना की जो पैटर्न है वो देखकर ही समझ में आ जाता है कि इनका साइटिका पॉजिटिव है। तो ये अलग अलग के होते हैं। अगर दोनों तरफ की नर्व्स दबती है तो साइटिका बायलेटरल भी हो सकता है, किसी में राइट लेफ्ट भी हो सकता है, या तो सिर्फ राइट साइड का है या सिर्फ लेफ्ट साइड का है। बट ये बेसिकली हम देखें तो साइटिका बहुत ही सीरियस डिजीज़ वैसे नहीं है। बट अगर हम इस पे ध्यान नहीं दें तो वो इन फ्यूचर बहुत ही रिस्क फैक्टर डेवलप कर सकता है कि आपकी पैरों की मोबिलिटी भी जा सकती है यार। और अगर ज़्यादा कंप्रेशन आ गया तो पैरालाइज्ड भी हो सकते हैं। साइटिक नर्व्स अगर बहुत ही प्रेशर की वजह से अगर उनकी एक्टिविटी बिल्कुल ही कम हो जाए तो पैरालिसिस कंडीशन में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, या तो टोटली इमूवेबल हो सकता है। तो ये हो गई साइटिका क्या है। साइटिका एक कॉमन भाषा में कहा जाए तो एक दर्द है और एक नर्व्स का एक डिजीज़ है। बट हाँ, इसका क्योर अगर आप एलोपैथी के पास जाओगे तो बोल देंगे कि साइटिका का कोई क्योर नहीं है। होम्योपैथी वाले भी मनाही कर देंगे कि नहीं, साइटिका है तो आपको सिर्फ रिलीफ ही दे सकते हैं। बट नेचुरोपैथी एंड योग एक ऐसी थियोरी है, ऐसी प्रैक्टिस है कि जिसमें साइटिका को हम जड़ मूल से नाबूद कर सकते हैं, बिना कोई दवाई, बिना कोई साइड इफ़ेक्ट। तो जिस किसी को भी अगर साइटिका की फीलिंग्स है या लग रहा है कि मुझे साइटिका है तो वो ज़रूर ही हमारे सेंटर में कंसल्ट करें। तपस्या वेलनेस एंड हीलिंग स्पेस बड़ौदा में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही कंसल्टेशन अवेलेबल है। साइटिका का नेचुरोपैथी में क्या रोल है, योग में क्या रोल है। तो नेचुरोपैथी में हम सब देखते हैं कि सबको पता ही है कि नेचुरोपैथी में बहुत सारी ट्रीटमेंट ही होती है। हाइड्रोथेरापी जो बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है साइटिका में। फिर मसाज है, तो मसाज से भी हम जो भी प्रेशर हो, दर्द हो रहा है, दर्द को कम कर सकते हैं। फिर एक्यूप्रेशर है, और सबसे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट अगर कहा जाए तो एक्यूपंक्चर।
साइटिका के लिए बेस्ट है, क्योंकि एक्यूपंक्चर हम जब देते हैं तो वो हमारी चेताओं को एक्टिवेट करते हैं, नर्व्स पे उनकी इफ़ेक्ट होते हैं, स्टिमुलेटिव या सेडेटिव जो भी इफ़ेक्ट चाहिए उस बेस पर पॉइंट सिलेक्ट करके हम देते हैं। तो साइटिका में एक्यूपंक्चर बहुत ही इफ़ेक्टिव है। फिर कंडीशन कंडीशन से बेस पे डिपेंड्स रहती है, अलग अलग ट्रीटमेंट होती है। ठंडा गर्म शेक है या मस्टर्ड पैक है, अगर ज़्यादा पेन है तो फुट बाथ है। फुट बाथ भी बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है साइटिका पेन के लिए। फिर लपेट, तो हम सब जानते हैं कि लपेट एक बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। किसी किसी को लगता है कि क्या 2 कपड़े बांधने से इतनी इफ़ेक्ट मिलेगी, बट लपेट एक बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। उसमें भी कंडीशन के अकॉर्डिंग जिप्सम सॉल्ट या कोई हर्बल पेस्ट मिलाकर हम कर सकते हैं। और योग में अगर कहा जाए तो योग की ऐसी सूक्ष्म क्रिया है या ऐसे आसना जिसमें पैरों की मूवमेंट हो और बैक की ऐसी मूवमेंट करवानी है कि जो 2 वर्टिब्रा के बीच में स्पेस कम हो गई है उसको वापस नॉर्मल सी में लाना है और उसको वापस फ्लेक्सिबल बनाना है। तो वो आराम से जब अपने आप जो वर्टिब्रा है वो अपने आप नॉर्मल प्लेस में आ जाएंगे तो साइटिका का पेन बहुत ही आसान तरीके से हम क्योर कर सकते हैं। अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साइटिका वाले को हम हेल्प कर सकें, बिना कोई दवाई और बिना कोई साइड इफ़ेक्ट। टोटली कुदरती उपचार यानी कि नेचुरोपैथी एंड योग से ही ट्रीटमेंट दी जाती है और 100% गारंटी के साथ इफ़ेक्टिव रिजल्ट भी मिलता है। हमारा कांटेक्ट करने के लिए आप कॉल कर सकते हो 9265551731 पर, या फिर मेल कर सकते हो tapasyavelhealth22@gmail.com पर। हमारी वेबसाइट इंस्टा फेसबुक तपस्या वेलनेस के नाम से ही है, तो आप ज़्यादा वहाँ से भी इंक्वायरी कर सकते हो या डिटेल देख सकते हो। अगर कोई भी क्वेश्चन है कि किसी भी डिजीज़ के बाबत पे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको अवश्य ही टाइम पे आपको रिप्लाई ज़रूर दी जाएगा और उनका सॉल्यूशन ज़रूर दी जाएगा। नमस्कार।